तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है बीस्ट। तो मूवी की शुरुआत एक अफ्रीका के जंगल से होती है। अंधेरी रात में शिकारियों का एक समूह जंगल में टॉर्च की रोशनी और बंदूकों के साथ चुपचाप घूम रहा है। पता चला कि वे शेरों को ट्रैक कर रहे हैं और उनके सामने शेरों का एक समूह मरे हुए ज़ेब्रा को खा रहा है। तब शिकारियों ने उन्हें देखा और गोली चलाना शुरू कर दिया। शेर तब भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से ज़्यादातर मर चुके हैं, जिसके बाद शिकारियों ने मरे हुए शेरों को घसीटते हुए अपने ट्रक में भर लिया। पर अचानक उन्हें एक जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। यह समूह का नर शेर है। वह बहुत गुस्सा और क्रूर दिखता है। तब शिकारी उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन शेर एक एक करके उनका शिकार करता है। यह उनकी हड्डियों से उनकी त्वचा को फाड़ देता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। अगले सीन में प्लेन में एक डॉक्टर नेट सैमुअल्स और उसकी बेटियां मेरे और नोरा अपनी छुट्टी के लिए अफ्रीका की ओर उड़ान भर रहे हैं। नेट की पत्नी का हाल ही में निधन हो गया, जिस कारण वो अपनी बेटियों को अफ्रीका में उनकी मां के पुराने गांव ले जा रहे हैं। उनके उतरने के बाद नेट लड़कियों से अफ्रीका के बारे में पूछता है। वे कहते हैं कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तब वे एक चाय की दुकान पर जाते हैं और किसी आदमी का इंतज़ार करते हैं जो नेट का दोस्त मार्टिन है। वहाँ आते ही वो उन्हें नेट की पत्नी के गाँव ले जाता है। मेरे और नोरा गांव को देखकर बहुत खुश होते हैं और वे मार्टिन के घर जाते हैं। पता चला कि मार्टिन की प्रेमिका ने हाल ही में उसे छोड़ दिया, इसलिए वह अकेला रह रहा है। घर थोड़ा धूल भरा है लेकिन उन्हें अच्छा लगता है। मेरे दीवार पर लटकी अपनी माँ की खींची गई तस्वीरों को देखती है। एक पेड़ के नीचे खड़ी उनकी एक फ़ोटो है। उनको देख नोरा और मेरे को उनकी तस्वीरें बहुत पसंद आती है। मेरे की बातों से पता चलता है कि उसे भी तस्वीरें लेना पसंद है। वह इसे मार्टिन को दिखाती है। तब मार्टिन उसे आगे काम शुरू रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेट का भी कहना है कि यह सुंदर है, लेकिन मेरे नेट को देखते हुए कहती है कि उसने पहले कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। तब नेट उसका चेहरा देखने में हिचकिचाता है, क्योंकि जब उनकी की माँ मर जाती है तो नेट मेरे और नोरा के साथ नहीं था, इसलिए वह सोचती है कि वह उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। नेट मेरे के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करता है और यही कारण है कि उसने इस सफ़र की योजना बनाई थी। अगले दिन जब सूरज उगता है तो मार्टिन रेडियो पर अपने सहयोगी बंजी को पुराने स्कूल के घर के पास घाटी में आने के लिए कहता है। जल्द ही मेरे और नोरा तैयार हो गई और नेट के साथ आ गए। मार्टिन का कहना है कि वो उन्हें अद्भुत जंगली जानवरों को देखने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर एक वीआईपी दौरे पर ले जाएगा। इस बात से मेरे और नोरा बहुत उत्साहित लग रही हैं। तब वे कार से जंगल जाते हैं और जाते समय उनके बीच कई मज़ेदार बातचीत हुई। उन्हें कई जंगली जानवर दिखाई देते हैं और मेरे उनकी खूब तस्वीरें लेती हैं। अंत में वे घाटी के पास पहुंचे और बंजी से मिले। बंजी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ट्रैंक्विलाइजर राइफल को तैयार कर रहा है। वहां उन्हें शेरों का एक समूह कुछ चट्टानों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। बंजी का कहना है कि मार्टिन ने इन शेरों को छोटे होने पर उनको बचाया और उस दिन से आज तक उन्हें बड़ा किया। मेरे और नोरा उन्हें देख बहुत उत्साहित हैं। मार्टिन का कहना है कि शेर हमेशा समूहों में रहते हैं और मादा शेर अपने बच्चों के लिए शिकार करती है और नर शेर अपने परिवार की रक्षा करता है। पर नोरा पूछती है कि उन्हें किससे रक्षा करने की ज़रूरत है। मार्टिन का कहना है कि नर शेर अपने परिवार को अन्य शेरों और अन्य शिकारियों से बचाते हैं। उनका कहना है कि हर शेर और उसके परिवार का अपना एक क्षेत्र होता है और यदि कोई अन्य शेर इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो नर शेर एक दूसरे से उनकी मौत तक लड़ेंगे और अपने परिवार और अपने क्षेत्र की रक्षा करेंगे। तब मार्टिन जैसे ही शेरों के पास जाता है, दो नर शेर मार्टिन के पास आए और उसके साथ खेलने लगे। मार्टिन उनके साथ खेलकर बहुत खुश हुए, पर मार्टिन मादा शेर के पंजे में एक घाव देखता है और महसूस करता है कि शिकारियों ने कल रात शेरों पर हमला किया है। तब वह बंजी को एक वेटरनरी डॉक्टर लाने के लिए कहता है। नेट पूछता है कि क्या हुआ। मार्टिन का कहना है कि यह शिकारियों का काम है और उन्हें पास के एक गाँव में ले जाता है। जाते समय नेट पूछता है कि वे शेरों का शिकार क्यों कर रहे हैं। मार्टिन बताता है कि झुंड में शिकारी ज़्यादातर शेरों की हड्डियों और दांतों के लिए करते हैं। नोरा का कहना है कि वह शिकारियों को मारने वाले शिकारियों के बारे में ऑनलाइन पढ़ती है और मार्टिन से पूछती है कि क्या वह भी शिकार विरोधी है। मार्टिन का कहना है कि वह सिर्फ जानवरों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। तब जल्द ही वे गांव पहुंच गए, पर तब मार्टिन यह देखकर हैरान है कि गांव के सभी लोग मर चुके हैं। पूरी जगह खून से लथपथ है और सभी लोगों के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। नेट लड़कियों को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है और मार्टिन के साथ अंदर जाता है, यह देखने के लिए कि कोई जीवित है या नहीं, पर देखता है वे सभी मर चुके हैं। मार्टिन का कहना है कि एक शेर ने उन सभी को मार डाला और शेर को अभी भी यहीं कहीं होना चाहिए क्योंकि यह खून ताज़ा है। तब हैरानी में नेट बाहर आता है और देखता है कि नोरा गायब है। वो मेरे से पूछता है कि नोरा कहाँ है। मेरे का कहना है कि वो अभी बस यहाँ ही थी। तब दोनों उसका नाम पुकारते हैं लेकिन नोरा की ओर से कोई जवाब नहीं आता है। अब धीरे धीरे तनाव बढ़ रहा है। दोनों हर जगह नोरा को ढूंढते हैं और आखिर में उसकी चीख सुनते हैं। नेट वहां भागता है और पाता है कि नोरा एक मरी हुई लड़की को देखकर डर गई थी।
वह उसे दिलासा देता है और वे सभी कार में बैठ जाते हैं। मार्टिन कार चलाता है और रेडियो के माध्यम से मदद मांगता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहा है। अचानक उन्हें एक गांव का आदमी दिखाई देता है जो सड़क पर खून से लथपथ है। उसे देख मार्टिन कार रोकता है और पूछता है कि क्या हुआ। वह आदमी उसे शेर के बारे में बताता है। नेट लड़कियों को कार में रहने के लिए कहता है और आदमी को बचाने की कोशिश करता है। तब शेर की तलाश में मार्टिन बंदूक लेकर जंगल के अंदर जाता है। वह एक जलधारा के पास जाता है और जानवर को गुर्राता हुआ सुनता है। सड़क के किनारे पर नेट अपनी दवा से उस आदमी का इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अधिक खून बहने से मौत हो जाती है। जंगल में मार्टिन शेर को गोली मारने की कोशिश करता है। तब नेट के साथ लड़कियां भी गोली की आवाज़ सुनती हैं और डर जाती हैं। क्या हुआ यह देखने के लिए नेट जंगल के अंदर जाता है और शेर को देखता है। घबराहट से नेट कार की ओर दौड़ता है और तुरंत अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है, जिससे शेर कार को टक्कर मार देता है। पर कार अच्छी तरह से स्टील की सलाखों से बनी है, जिस कारण शेर दरवाज़ा नहीं तोड़ पा रहा है। उसे देख मेरे और नोरा डर के मारे चिल्ला रहे हैं, पर नेट उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। पर शेर खिड़की की ओर कूदता है और नेट के पैर को अपने बड़े जबड़े से पकड़ लेता है। पर यह देख मेरे इंजन शुरू करती है और तेजी से ड्राइव करती है। खुद को छुड़ाते हुए नेट शेर के चेहरे पर लात मारता है और शेर उसका पैर छोड़ देता है। पर मेरे नीचे की ओर ढलान के पास तेजी से ड्राइव करती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। तब इंजन फेल हो जाता है और कार रुक जाती है। नेट उन्हें दिलासा देता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी की हालत को देख नोरा का कहना है कि वे अब फंस गए हैं, लेकिन नेट का कहना है कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा। अचानक उन्होंने वॉकी टॉकी से मार्टिन की आवाज़ सुनी। मार्टिन का कहना है कि उसका पैर बुरी तरह से घायल है। फिर भी वो पूछता है कि क्या लड़कियां सुरक्षित हैं। हाँ के रूप में जवाब देते हुए नेट पूछता है कि उसे कैसे बचाया जाए। मार्टिन का कहना है कि वह वैसे ही मरने वाला है और नेट को कार के अंदर सुरक्षित रहने के लिए कहता है। पर नेट का कहना है कि वह उसे नहीं छोड़ सकता और उसे खून बहने से रोकने के लिए कहता है। वह उसे लाइटर का उपयोग करके अपने चाकू को गर्म करने और घाव पर लगाने के लिए कहता है, ताकि धमनी से खून बहना बंद हो जाए। मार्टिन ने वैसा ही किया और दर्द से चीख पड़ा। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि नेट और लड़कियों ने उसे सुन लिया। तब नेट का कहना है कि वे उसके करीब हैं और कहते हैं कि वे उसे बचा लेंगे। पर अब अचानक मार्टिन को अपने सामने शेर खड़ा दिखाई देता है। दूसरी तरफ मेरे का कहना है कि वे ट्रैंक्विलाइजर राइफल का उपयोग करके शेर को बेहोश कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर नेट सहमत हो जाता है और मार्टिन को थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। पर अब मार्टिन का कहना है कि शेर यहाँ से चला गया है और अब उन्हें कार के अंदर सुरक्षित रहने के लिए कहता है। पर अब नेट गाड़ी की छत पर जाता है और राइफल में स्कोप का उपयोग करके शेर की खोज करता है। तब सब ने शेर को अपने ऊपर एक चट्टान पर चलते हुए देखा। तब मेरे बाहर निकलती है और मार्टिन को बचाने के लिए दौड़ती है। शेर आता देख नेट ने शेर को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन शॉट चूक गया। पर शेर उस पर झपट्टा मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब शेर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नेट गाड़ी के नीचे चला जाता है। पर शेर चारों तरफ से हमला करता है और गाड़ी के नीचे भी आने की कोशिश करता है, लेकिन नेट जिंदा रहने के लिए अपनी जान लगा रहा है। गाड़ी के अंदर नोरा डर के मारे चिल्ला रही है। दूसरी तरफ मेरे मार्टिन के पास जाती है। वह उसे यहाँ से निकलने के लिए छड़ी का उपयोग करके चलने में उसकी मदद करती है। पर शेर अभी भी नेट को बेरहमी से दबोचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नोरा बॉक्स से एक ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन लेती है और उसे शेर के पिछवाड़े में इंजेक्ट करती है, जिससे शेर धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और चला जाता है। जल्द ही मेरे मार्टिन के साथ वहां आती है और शेर के बारे में पूछती है। नेट का कहना है कि नोरा ने उस पर ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन लगाकर उसे भगा दिया। तब नेट ने मार्टिन के घाव को सिल दिया। पर मार्टिन का कहना है कि ट्रैंक्विलाइजर का असर कुछ घंटों में बंद हो जाएगा और शेर फिर से आ जाएगा। रात के समय मेरे रेडियो का उपयोग करके दूसरों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा है। अपनी बेटियों की चिंता के कारण नेट उन्हें सुरक्षित रखने का वादा करता है, पर मेरे का कहना है कि उसने उनकी मां को भी नहीं बचाया। दोनों की बातों में नोरा उन्हें रुकने के लिए कहती है। पर अब 2 घंटे बाद मार्टिन नींद से जागता है और नेट उसे पानी देता है और पूछता है कि शेर ऐसा क्यों कर रहा है। मार्टिन का कहना है कि शेर उन शिकारियों की तलाश में हो सकता है जिन्होंने उसके समूह को मार डाला, क्योंकि वो केवल अब शिकारियों को मारता रहता है और किसी को नहीं खा रहा है। अचानक कुछ शिकारी ट्रक में सवार होकर वहां पहुंचे। तब नेट उन्हें उनकी मदद करने के लिए कहते हुए बाहर की सवारी देने के लिए कहता है, पर वे मार्टिन को देखते हैं और चिल्लाते हैं कि वह एक शिकार विरोधी आदमी है। तब वे क्रोधित हो जाते हैं और नेट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका काल अचानक शिकारियों के ऊपर से कूदकर एक को ले जाता है और बेरहमी से एक एक करके उनका शिकार करना शुरू कर देता है। तब शिकारियों ने शेर को मारने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उनका मांस फाड़ दिया और उन्हें मार डाला। यह देख नेट लड़कियों को अंदर रहने के लिए कहता है और शिकारियों से गाड़ी की चाबी लेने जाता है। वह एक एक कर मरे हुए लोगों से चाबियों की तलाशी लेता है, पर जल्द वह शेर की फुफकार की आवाज़ सुनता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन शेर पेड़ के नीचे आ जाता है। पर नेट पेड़ पर चढ़े सांप को लेता है और उसे शेर पर फेंक देता है।
जिस कारण शेर विचलित हो जाता है और चला जाता है। फिर से नीचे आने के बाद नेट चाबियां ढूंढता है और चाबियां लेते ही वो गाड़ी की तरफ निकलने लगा है, लेकिन दूसरी तरफ शेर उनकी गाड़ी पर हमला करता है। वो गाड़ी का एक दरवाजा तोड़ता है और अंदर उन्हें पकड़ने की कोशिश में वो लड़की को पकड़ लेता है। मार्टिन तुरंत लड़कियों को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन मार्टिन और शेर गाड़ी के साथ ढलान से गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के बाद शेर अब थका हुआ है, लेकिन वो अपना शिकार करना बंद नहीं करता है। तब मार्टिन गाड़ी के अंदर फंस गया है और गाड़ी का फ्यूल भी लीक हो रहा है। जब शेर कार के अंदर आने लगता है, जिसे देख मार्टिन कहना है कि माफ कर देना भाई, और वह अपने लाइटर से कार को आग लगाता है, जिस कारण तब एक बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ नेट नोरा और मेरे तक पहुंचता है। वो देखता है कि मेरे के पेट में चोट लगी है। तब नेट उस जख्म पर अपनी शर्ट को बांधता है और उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है और मार्टिन को देखने जाता है। वो देखता है कि मार्टिन अब मर चुका है, लेकिन शेर को वह कहीं नहीं पाता है। नेट ट्रक में मेरे और नोरा के साथ पुराने स्कूल के घर की ओर दौड़ता है। जाते समय वे शेरों के समूह को देखते हैं जिसके साथ मार्टिन खेलता था। वे उस स्थान पर पहुंचे और नेट मेरे को उसके घाव का इलाज करने के लिए अंदर ले जाता है। उसके घाव का इलाज करने के बाद नेट नोरा को मेरे की देखभाल करने के लिए कहता है और वह पानी की तलाश में चला जाता है, लेकिन अचानक वहां पर जला हुआ शेर उनकी तलाश में आता है, जिस कारण नोरा और मेरे शेर को देखते हैं और उससे छिप जाते हैं। जल्द ही वो उनके पास आ गया। तब दोनों भी लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगी है। उसी वक्त उनकी आवाज़ को नेट सुनता है और उनकी ओर दौड़ता हुआ आता है। वो शेर को गोली मारता है पर वो दूसरी तरफ भाग गया है। जल्द ही नेट उन्हें एक कमरे के अंदर सुरक्षित रहने के लिए कहता है और चाकू से शेर से लड़ने के लिए बाहर जाता है। वो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और शेर उसका पीछा करता है। वो स्कूल के बाहर शेर को लाने में कामयाब तो हो चुका है, लेकिन अब बुरा शेर नेट के ऊपर कूद जाता है और उसे उसके पूरे शरीर पर काटने लगता है। नेट चाकू से अपना बचाव करने की कोशिश करता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक शेर के लिए यह कोई बड़ा मुकाबला नहीं है। लेकिन उसे यह पता नहीं है कि वह किस क्षेत्र में आ गया है, जबकि सूर्या भाई और जाधव की तरह दो शेर बुरे शेर का रवैया देख रहे हैं। अंत में बुरा शेर नेट को मारने ही वाला है कि वही दो शेर वहां आकर बुरे शेर को उनके क्षेत्र में आने के लिए उस पर टूट पड़े हैं। एक क्रूर लड़ाई के बाद उन्होंने दुष्ट शेर को मार डाला है। तभी नेट बेहोश हो जाता है और उसे अपनी पत्नी के बारे में एक सपना आता है। बहुत जल्द वहां पर बंजी आता है और उसे अस्पताल ले जाता है। कुछ घंटों के बाद नेट जाग जाता है। वो देखता है कि नोरा और मेरे उसके पास बैठे हैं और उसे दिलासा दे रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपनी बेटियों को देख नेट का कहना है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। कुछ दिनों बाद वे उस पेड़ के पास गए जिसके पास नेट की पत्नी ने एक फ़ोटो लिया था और वे भी अब वहाँ एक ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं। और इसी के साथ यह मूवी ख़त्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।